बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा एक बड़ा ज़बरदस्त सेशन होने वाला है और इस सेशन में मैं आपके साथ हाई स्कोरिंग टिप्स शेयर करूँगा फॉर योर एमडीकैट। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। सो लेट्स टॉक अबाउट द टिप्स फॉर हायर स्कोरिंग इन एमडीकैट। सबसे पहली टिप जो मैं आपको देना चाहूंगा वो है डोंट ज्वाइन अ फिजिकल एकेडमी। एकेडमी से मेरी मुराद यहाँ पे फिजिकल एकेडमी है। आपने फिजिकल एकेडमी ज्वाइन नहीं करनी। अच्छा, बाय द वे, क्या आप में से कोई बच्चा ऐसा है जो जिसने फिजिकल एकेडमी ऑलरेडी ज्वाइन की है, या जो फिजिकल एकेडमी की सपोर्ट में है? कि जी कोई बच्चा मुझे ऐसा कुछ बता सकता है? आप चैट में टाइप करके मुझे रिस्पॉन्ड करें कि कोई ऐसी वैल्यू या कुछ ऐसा काम जो कि फिजिकल एकेडमी आपको करवा सकती है और ऑनलाइन वो कवर नहीं हो सकता। जस्ट आप मुझे बताएं ताकि मुझे समझ आए आपके माइंडसेट की भी, उस अकॉर्डिंगली मैं आपको जरा बेटर रिस्पॉन्ड करूं। कि जी एक स्टूडेंट कह रहे हैं कि जी मैंने ज्वाइन की हुई है लेकिन अब छोड़ दी है। छोड़ नहीं सकते फी पे करने के बाद। ओके, ज्वाइन की है लेकिन सिर्फ फी चूंकि पे की है तो अपने पैसे पूरे करने के लिए स्टूडेंट कह रही है कि मैंने उसको छोड़ना नहीं है। एनीवेज, सानिया, आई वुड लाइक टू आस्क फ्रॉम यू, क्या फिजिकल एकेडमी में आपको ऐसी वैल्यू मिल रही है या कोई ऐसा काम एक्सेप्शन आपको वो करवा रहे हैं जो कि आप समझती हैं कि ऑनलाइन कवर नहीं हो सकता या टॉप ग्रेड से कवर नहीं हो सकता? वो जानने में मैं जरूर इंटरेस्टेड हूँ, मुझे बताइएगा। सो एक और स्टूडेंट है, वो बता रहे हैं कि एक स्टूडेंट ने एक फेमस फिजिकल एकेडमी ज्वाइन की है। ऑल आई वुड से is it's not worth it. We finished the syllabus like a month before MDCAT. Sirs were not serious, nor were the kids. ठीक है, कह रहे हैं कि ये तो डेफिनेटली होता ही है। फिजिकल एकेडमी ज्वाइन कर, ना टीचर पढ़ाने में सीरियस थे ना बच्चे पढ़ने में सीरियस थे। आई वुड से ये मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि फिजिकल एकेडमीज में बड़ी दफा बच्चे फन के लिए जाते हैं। जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं वो ऑनलाइन बड़े अच्छे से पढ़ सकते हैं, बल्कि एकेडमी जाए बगैर वो ज्यादा अच्छी तैयारी कर सकते हैं। मैं भी इसकी सपोर्ट में कुछ और बातें भी कहूंगा। तो एक और स्टूडेंट वो कह रहे हैं कि जी मैंने एक और दूसरी ऑनलाइन एकेडमी ज्वाइन की है। अच्छा, मैं आपसे ये भी कहूंगा कि अगर आपने कोई और ऑनलाइन एकेडमी ज्वाइन की है तो क्या आप मुझे ये बताएंगी या बताएंगे, आई डोंट नो यूर मेल और फीमेल, वशु राम लिखा हुआ है, कि क्या कि आपको कोई ऐसी वैल्यू दूसरी ऑनलाइन एकेडमी से मिल रही है जो कि टॉप ग्रेड ऑफर नहीं कर रहा? वो मुझे जरूर बताइएगा। अभी तक मेरे सामने कोई भी ऐसी चीज नहीं आई कि ऐसी कोई वैल्यू मिली हो जो कि कोई दूसरी फिजिकल एकेडमी या ऑनलाइन एकेडमी दी रही जो टॉप ग्रेड ऑफर ना करे वो एकेडमी। तो इट्स माय एम टू अचीव 100%। चैलेंज व्हिच आई हैव टू कंप्लीट, काइंडली गाइड मी अबाउट इट। ठीक है जी हीरा, इंशाल्लाह मैं आपको डेफिनेटली ये जो टिप्स मैं दे रहा हूँ आज आपको, ये 100% स्कोरिंग के लिए ही है। ये बल्कि एक अहम बात है कि आप इसे हर बच्चे का टारगेट होना चाहिए और ये रियलिस्टिक टारगेट है, क्योंकि थियोरेटिकली एमडीकैट में 100% मार्क्स लिए जा सकते हैं और इवन प्रैक्टिकली भी कई दफा स्टूडेंट्स के 100% मार्क्स आए भी हैं। सो यस, डेफिनेटली यू शुड एम फॉर द 100% मार्क्स। तो चलें, अभी तक मुझे किसी बच्चे ने बहरहाल ये तो नहीं बताया कि एकेडमी, फिजिकल एकेडमी या कोई दूसरी ऑनलाइन एकेडमी क्या एक्स्ट्रा वैल्यू ऑफर करती है। अगर मुझे कुछ स्टूडेंट बताता तो उसके अकॉर्डिंगली मैं रिस्पॉन्ड भी करता। बहरहाल मेरे ख्याल में एकेडमी जाना जो है ना, इससे आपको काफी सारे नुकसान हो जाते हैं, राइट? इसमें जो सबसे बड़ा नुकसान है वो आपका प्लेंटी ऑफ वैल्यूएबल टाइम वेस्ट होता है। अब आप पूछेंगे कैसे? अब देखिए कि एक तो आपका डेली बेस पे रेडी होना, घर से जाना, वापस आना, यही चीज 1 डेढ़ 2 घंटे ले जाती है। कई दफा आपको फिजिकल एकेडमी के चक्कर में आपको हॉस्टल में जाके रहना पड़ता है, फिर वहां पे पूरी लाइफ मैनेज करना, कई सारे घंटे डेली बेस पे आपके उसके अंदर चले जाते हैं। इसके अलावा अगर आप फर्ज करें कि चले ये मसले अगर मैं मानूं कि नहीं भी है, ठीक है, आप एकेडमी के साथ ही आपका घर है, अपने घर से उठ के आप फिजिकल एकेडमी में चले जाते हैं, स्टिल आपका टाइम वेस्ट होता है। कैसे वेस्ट होता है? जैसे आप इमेजिन करें कि एक चैप्टर है वो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, उस पूरे चैप्टर में जस्ट आपका एक टॉपिक वीक है, लेकिन फिजिकल एकेडमी में उन्होंने सारे के सारा जो चैप्टर है वो आपको थॉरली पढ़ाना है। सिमिलरली उसके बाद जब टेस्ट होगा, से एकेडमी ने आपसे 100 सवालों का टेस्ट लिया है, आपकी सिर्फ 6 गलत है, 94 आपके ठीक है, लेकिन आपकी स्टिल फिजिकल एकेडमी में आपको सारे की सारे उसकी जो डिस्कशन है वो आपको कवर करनी पड़ेगी, या लाइक ऑल 100 क्वेश्चंस की जो डिस्कशन है वो आपको लेनी पड़ेगी। सो जो आपके सवाल गलत थे उसकी तो डिस्कशन आप लें, लेकिन जो अदरवाइज जो बाकी डिस्कशन है उसको लेने की आपको जरूरत एज सच नहीं है, राइट? सो वहां पे भी आपका टाइम वेस्ट होता है। इसी तरीके से हर लेक्चर के अंदर कोई ना कोई फिलोसफर स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने टीचर के साथ बहस करनी होती है, डिस्कशन के दौरान भी, लेक्चर के दौरान भी, पूरी क्लास का टाइम वेस्ट हो रहा होता है।
फिर टीचर के लेट अराइवल्स, अर्ली गोइंग्स। सो आई होप कि अब आप समझ गए हैं कि देखिए सिंपली फिजिकल एकेडमी को ज्वाइन ना करना डेली बेसिस पे आपकी सेल्फ स्टडी में 4 से 6 घंटे ऐड कर देगा। आप पर्सनलाइज्ड वे में अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को ज़हन में रखते हुए आप ऑनलाइन हमसे तैयारी कर सकते हैं। अपनी पेस पे तैयारी कर सकते हैं। वीक टॉपिक्स पे आप ज़्यादा टाइम लगा सकते हैं, जो आपके अपने वीक टॉपिक्स हैं। जो आपको टॉपिक्स ऑलरेडी आते हैं, उनके थ्रू आप रैपिडली जा सकते हैं। आपको पूरे हर्ड को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आप सेल्फ पेस्ड तैयारी कर सकते हैं। सो मैं आपको यही एडवाइस करूँगा सिंसियरली, अगर आपने 100% मार्क्स लेने हैं, तो फिजिकल अकेडमी जॉइन ना करें। बल्कि हमारे जो प्रीवियस एमडी के टॉपर्स भी हैं, उनमें से अभी ये साथ जो है वो रिपीटर भी था, वो फिजिकल एकेडमी में गया, वहां पे जाके उल्टा उसका नुकसान हुआ और सेकंड टाइम उसने ओनली ऑनलाइन एकेडमी ज्वाइन की और ही वाज ऑफ द ओपिनियन कि ऑनलाइन तैयारी करना ही बेहतर है, क्योंकि इसमें सेल्फ स्टडी का टाइम ज्यादा मिलता है, राइट। और अपने तरीके से तैयारी की जा सकती है, कवर की जा सकती है। सो पहली टिप तो मैं आपको ये दूंगा कि अपने फिजिकल एकेडमी ज्वाइन नहीं करनी। और दूसरे नंबर पे जो अहम टिप मैं आपको देना चाहूंगा वो ये है कि आपने अपने हर सब्जेक्ट के जो स्टडी रिसोर्सेज हैं, इनको फाइनलाइज कर लेना। अब बच्चे पता क्या करते हैं, बच्चे ये करते हैं कि आमतौर पे जब प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो फ्रॉम टाइम टू टाइम वो डिफरेंट रिसोर्सेज में स्विच करते रहते हैं। और मैंने ये देखा कि बहुत सारे काबिल बच्चे, बड़े लायक बच्चे, बड़े एंथुसियास्टिक, बड़े प्रोएक्टिव किस्म के जो बच्चे हैं, वो क्या करते हैं, वो काफी सारे स्कैटर्ड रिसोर्सेज अपने इर्द गिर्द इकट्ठे कर लेते हैं। उनके सीनियर ने कोई नोट्स पकड़ा दिए, किसी अकेडमी की बुक्स ले ली, किसी दूसरी अकेडमी के कोई ऑनलाइन सेशन ले लिया, कोई यूट्यूब के चैनल से कुछ चीजें कवर करनी शुरू कर दी एंड सो काफी सारी जगहों पे अपने आप को स्कैटर कर लेते हैं। और उसमें जब हर एक सब्जेक्ट के लिए इतने सारे रिसोर्सेज होते हैं, इतने सारे रिसोर्सेज को थॉरोली कवर करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होता है। और अगर उन रिसोर्सेज को कवर करेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं बिग कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हैं। जैसे बहुत दफा बच्चे सारा टाइम नोट्स पढ़ने में और वीडियोस देखने में, इन चीजों में लगा देते हैं, और जो अहम तरीन काम है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, वो करते नहीं, राइट। सो मैं ये कहूंगा कि आपने अपने स्टडी रिसोर्सेज को क्लियरली फाइनलाइज करना है। अभी एक ही दफा सोच समझ के डिसाइड कर लें कि मैंने यहां से पढ़नी है ये चीज, और फिर उसके साथ स्टिक करें। जब उस रिसोर्स को आप कंप्लीटली फिनिश कर लें, फिर आप किसी और रिसोर्स को कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन शुरू में एकदम से बहुत सारे रिसोर्सेज के साथ इस्तेफादा करना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और जो स्टडी रिसोर्सेज मैं आपको रिकमेंड करूंगा, सबसे पहली चीज जो अहम तरीन रिसोर्स है आपकी स्टडी के लिए, कुछ एक तो आपका एमडी कैट का सिलेबस है। टिल डेट पुराना सिलेबस वैलिड है, लेकिन अभी मई के एंड तक नया सिलेबस आ जाएगा, जो कि काफी हद तक इस वाले सिलेबस से मिलता जुलता ही होगा। सो एक तो आपके पास सिलेबस होना चाहिए, वो भी आपका स्टडी रिसोर्स है। जो भी आप यूनिट पढ़ेंगे, आप उस यूनिट का कंटेंट देखेंगे एक दफा सिलेबस से, फिर उसके बाद आप बुक से या लेक्चर्स वगैरह से आप पढ़ेंगे। सो एक तो ये चीज बड़ी अहम है। जो स्टडी रिसोर्सेज है ना, उनको आपने फाइनलाइज करना। उसमें एक तो मैंने आपको बता दिया एमडी कैट का सिलेबस, पहली बात। दूसरे नंबर पे आपकी अपनी टेक्स्ट बुक। देखिए हर वो चीज अहम है जो टेक्स्ट बुक में है सिलेबस के अकॉर्डिंगली, हर वो चीज भी अहम है जो टेक्स्ट बुक को समझने में मदद देती है। और हमारा जितना भी कंटेंट है आपके अंदर, जैसे आपके लेक्चर्स हैं, स्लाइड्स हैं, इवन पास क्वेश्चंस हैं या प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं या फुल लेंथ पेपर्स हैं, ये सब जो आपके आपकी तैयारी का जो न्यूक्लियस है टेक्स्ट बुक, उसके इर्द गिर्द घूमते हैं, राइट। सो एमडी कैट का लेटेस्ट सिलेबस, आपकी अपने प्रोविंस की टेक्स्ट बुक, मैं दूसरी टेक्स्ट बुक्स भी नहीं कह रहा, आपकी अपने प्रोविंस की टेक्स्ट बुक, इसके अलावा टॉप ग्रेड ऐप। बस ये तीन चीजें मोर देन इनफ है। जब इन तीनों रिसोर्सेज को आप कंप्लीट फिनिश कर लेंगे, फिर आप किसी और रिसोर्स का सोच सकते हैं। डे वन पे आप बहुत सारे रिसोर्सेज की तरफ ना जाएं, ये चीज आपके नुकसान में जाएगी उल्टा, राइट। तो इसमें अभी आप लोगों ने मेरे कहने के ऊपर एक एक्टिविटी भी करनी है, जस्ट अपने माइंड को पक्का करने के लिए, अपने आप से कमिट करने के लिए, कि आप एक डायरी बनाएं जिसमें मैं जो भी गाइडेंस आपको दे रहा हूं, उस डायरी के अंदर आप जो भी मैं एक्टिविटीज आपको दूंगा या जो भी थोड़ा बहुत होमवर्क दूंगा, वो आपने कवर करना है। और एक्टिविटी जो मैं आपको दे रहा हूँ वो ये है कि आपने अपने स्टडी रिसोर्सेज लिस्ट करने, राइट। अपने स्टडी रिसोर्सेज को लिस्ट करें हर सब्जेक्ट के लिए सेपरेटली। फिजिक्स मैंने फलाफला जगह से पढ़नी है, केमिस्ट्री बायो इंग्लिश फलाफला जगह से पढ़नी है, लॉजिकल। सो हर एक के लिए अपने स्टडी रिसोर्सेज को बिल्कुल पक्का कर लें। और बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि आप स्टडी रिसोर्सेज एक पेज पे लिख के इसकी पिक्चर भी आप व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिएगा, अपने जो लाइव सेशन वाला ग्रुप है कि ताकि उसको हम भी एक नजर देख सकेंगे कि आपने कौन से रिसोर्सेज फाइनलाइज की। अगर गलत रिसोर्सेज आप चूज कर लेते हैं,
या टू मच ओवरवेलमिंग हो के बहुत ज्यादा रिसोर्सेज आप इकट्ठे कवर करना शुरू कर देते हैं, ये चीज आपकी प्रिपरेशन को डैमेज करेगी। सो मैं अभी मैसेज भी देख लेता हूँ कि बच्चे क्या कह रहे हैं जी। हीरा कह रही है फिजिकल एकेडमी टाइम वेस्ट है। सानिया कह रही है फिजिकल एकेडमी में आने जाने में बहुत टाइम वेस्ट होता है, वहाँ वो एक क्लास पर ब्रेक्स वगैरह होती है। डेफिनेटली वो तो मैंने सारी चीजें बिल्कुल मेंशन किया, एग्री विद यू। ये कह रहे हैं जी कि आज हम कह रहे हैं कि क्वेश्चन डिस्कशन ग्रुप हमारा नहीं है। नहीं बेटा, ऐसे नहीं है, हमारा क्वेश्चन डिस्कशन ग्रुप प्रॉपर है। डेली बेसिस पे वहाँ पे टीचर आते भी हैं, डिस्कशन करते भी हैं। अगर आप क्वेश्चन डिस्कशन ग्रुप्स में एडिट नहीं है तो आप प्लीज ऐड हो जाए मैम यूसरा से क्या के। ऑलराइट। ओके, कह रही है ऑल्सो देयर आर टू मच डिसएडवांटेज ऑफ फिजिकल एकेडमी, सो कैन आई एक्सप्लेन। चलें, अभी फिजिकल एकेडमी के ऊपर हमने ऑलरेडी काफी सारी बात कर ली है। मैंने मैसेज ये बाद में देखे आप लोगों के। सो अभी एक्टिविटी मैंने भी जस्ट चैट के थ्रू में जा रहा था। सो आपको मैंने एक्टिविटी जो दी है वो ये दी है कि आपने अपने हर सब्जेक्ट के स्टडी रिसोर्सेज को फाइनलाइज करना है। फाइनलाइज करके आप कोशिश करें कि आप अप्रूवल ले लें मैडम यूसरा से कि भाई ये रिसोर्सेज मेरे ठीक है, एम आई ओके। लाइक अगर आपके माइंड में कोई और भी रिसोर्स आ रहा है ना, आप उसको डिस्कस कर लें मैम यूसरा के साथ कि मैं यहाँ से पढ़ सकता हूँ कि नहीं पढ़ सकता। मेक श्योर कि आप राइट रिसोर्सेज चूज करें। अदरवाइज ये एक फंडामेंटल मिस्टेक है जो बहुत सारे बच्चे करते हैं और बाद में जाकर पछताते हैं। ऑलराइट। उसके बाद अब हम चलते हैं जी अपने नेक्स्ट टिप की तरफ, और वो है कि इक्विप योरसेल्फ वेल। ठीक है। सो आप ऐसे मुजाहिद के बारे में, ऐसे फौजी के बारे में क्या सोचेंगे जो कि अच्छा इक्विपमेंट लेके ही नहीं गया बॉर्डर के ऊपर। राइट। सो आपने अपनी अच्छी स्टडी प्लेस, अच्छी लाइक आपके पास कंफर्टेबल चेयर टेबल, अच्छी लाइटिंग, राइट, वेल वेंटिलेटेड आपका रूम, राइट। इसके अलावा आपकी जितनी भी स्टडी मटेरियल्स हैं, आपकी नोटबुक, आपकी जितना भी स्टडी मटेरियल है वो सारा, अच्छा इंटरनेट कनेक्शन, अच्छी डिवाइस, प्रेफरेबली लैपटॉप जिसपे बड़ी स्क्रीन पे आप लेक्चर्स वगैरह देख सकें, स्लाइड वगैरह देख सकें, या एक टैब ले लें। राइट। सो अच्छा इक्विपमेंट आप जरूर 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 कवर करें। राइट। सो जब आपके पास अच्छा इक्विपमेंट होगा आप ऑटोमेटिकली एफिशिएंट हो जाएंगे। सो ये तीसरी अहम टिप है जो कि मैं आपको देना चाहता था। और सो इसमें आप ये कर भी सकते हैं कि एमडी कैट की तैयारी के लिए जो भी आपकी नीड्स है उन सारी नीड्स को आप लिस्ट करें। राइट। और उनको एक एक करके पूरा करें। मुझे एमडी कैट की अच्छी तैयारी के लिए ये सारा कुछ चाहिए, और वो सारी की सारी चीजें आप एक लिस्ट बना के एक एक करके उनको एक ही दफा पूरा कर लें। फिर जाके हर आए रोज आप कोई नई रिक्वायरमेंट लेके आ जाए और आप एफिशिएंट ना रहे। सो मकसद है अपने आप से आपने बेहतरीन काम लेना है। राइट। और उसके लिए अच्छा इक्विपमेंट आपके पास होना बहुत जरूरी है। उसके बाद फिर टिप नंबर 4 है मेक अ फिक्स्ड डेली रूटीन। देखिए, एक जो बुरी रूटीन होती है ना, वो एक इंतहाई लायक आदमी को जिंदगी में नाकाम बना सकती है, और एक अच्छी रूटीन एक बिलो एवरेज बंदे को वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस दिला सकती है। सो जो बच्चे मैंने ये देखा है कि एंट्री टेस्ट की तैयारी के दौरान रोज नई रूटीन फॉलो करते हैं ना, वो उतने एफिशिएंट नहीं होते, पढ़ाई में वो उतने इफेक्टिव नहीं होते। सो आपने अपनी एक फिक्स रूटीन बनानी है, और प्रेफरेबली एक पेज पे आवरली रूटीन बना के अपने सामने डिस्प्ले पे लगा लें, अपने रूम में अपनी स्टडी टेबल के ऊपर लगा लें, जिसको आप देखते रहेंगे जी मेरी ये स्टडी रूटीन है, और उसके साथ फिर आप स्टिक करें। और टाइम मैनेजमेंट के ऊपर इंशाल्लाह मैं आपको अलग से एक सेशन दूंगा जिसमें आपने डेली बेस पे ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव कैसे होना है, इसके ऊपर हम डिटेल से भी कभी टॉक करेंगे। लेकिन फिलहाल आप बस ये ध्यान में रखें कि आपने एक फिक्स रूटीन लाजमी तौर पे बनानी है। और ये एक्टिविटी भी मैं आपको दे रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ कि अपना आवरली जो प्लान है, या तो आप मैम मिश्रा ने आपको ऑलरेडी बना के दिया होगा, हम भी आपको आवरली प्लान बनाने में हेल्प करते हैं। अगर आप वही फॉलो कर रहे हैं तो उस प्लान को ले लें, या आप अपने अपनी डायरी के ऊपर एक आवरली प्लान बनाएं कि डेली जी मेरी ये रूटीन है, पक्की रूटीन बनाएं। और इवन विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद एक्सपीरियंस, आप उस रूटीन को चेंज भी कर सकते हैं। राइट। लेकिन आप सोच समझ के चेंज करें, यार इस रूटीन में ये मसले आ रहे हैं, इस वजह से मैंने अगली रूटीन अब ये बना ली, आज से ऑनवर्ड मेरी ये रूटीन चलेगी। लेकिन जैसे भी है, आपकी आवरली डेली रूटीन होनी चाहिए, ये बहुत अहम है। अगर आप डेली बेस पे फ्लक्चुएट कर रहे हैं, कभी सुबह पढ़ लिया, कभी शाम को पढ़ लिया, कभी दिल किया पढ़ा ना पढ़ा, लाइक आपका कोई फिक्स टाइम ही नहीं है सेल्फ स्टडी का, या फैमिली के लिए, या हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए, तो ऑफ कोर्स आप एफिशिएंट नहीं होने वाले। ठीक है। सो यू नीड टू हैव good psychology and good biology for being more efficient, right? तो उसके लिए एक अच्छी रूटीन जो है वो आपको बहुत ज्यादा आई वुड से हेल्प करती है। सो अपनी आवरली रूटीन पेपर पे बनाएं, बना के कोशिश करें कि उसे आप ग्रुप में शेयर करें, उसके ऊपर मैडम से कमेंट्स लें। राइट। कि ये मेरी रूटीन ठीक है या इसमें आपको एडजस्टमेंट्स करना चाहेंगे, एंड सो ऑन। सो ये एक काम आप कर लें, इसका आपको इंशाल्लाह बहुत ज्यादा फायदा होगा। फिर पांचवी जो टिप है वो मैं आपको देना चाहूंगा कि आपने जो हमारी स्टडी स्केड्यूल जो है, हमारा जो स्टडी स्केड्यूल, उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है, और ओवरऑल स्ट्रेटजी ऑफ प्रिपरेशन को भी आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना।
तो कल मैंने एक डिटेल्ड सेशन लिया था जिसमें मैंने तसल्ली से बताया था कि हमने अब से लेके इम्तिहान तक आपकी तैयारी करानी कैसे है। तो वो वीडियो भी अवेलेबल है, यूट्यूब पे भी डाल दिए चैनल पे, आप वहां से जाके भी देख सकते हैं। सो अच्छे से स्टडी स्केड्यूल को समझें, स्ट्रेटजी को समझें और उस स्ट्रेटजी के साथ ही अपनी स्ट्रेटजी अलाइन करें। इससे बहुत ज्यादा आपको फायदा होगा। कल बच्चों ने एक कंसर्न दिया था कि सर 20 दिन में आप पूरा सिलेबस कवर करवा रहे हैं फेज 1 के अंदर, तो वो टू मच है। उसको मैंने थोड़ा सा रीएडजस्ट किया है कि मैंने जो जो 20 डेज की फेज थी फेज 1, उसको मैंने 40 डेज पे ले गया। ये 40 दिन में पूरा सिलेबस आपने तसल्ली से कवर करना है। सो हर एक फुल लेंथ पेपर की जैसा पेपर जो हम आपसे ले रहे होंगे, उसकी तैयारी के लिए भी आपको एक फुल डे दे रहे हैं। सो अब ये कह रहे हैं कि जो 40 दिन का काम, जो 20 दिन का काम था, उसके लिए मैंने आपको 40 डेज दे दी। तो अब कोई भी कह लें कि एक्सक्यूज नहीं बचता, उस स्केड्यूल के साथ पक्का प्रॉपर स्टिक कर लेना। ठीक है। सो आप हमारा जो स्टडी स्केड्यूल है, लेटेस्ट स्टडी स्केड्यूल, वो ग्रुप में दोबारा भी आज मैं शेयर करवा देता हूँ। उसको आप प्रिंट निकाल लें, उसको तसल्ली से समझ लें, उसके थ्रू एक दफा जाएं, उसमें अपने तरीके से उसके ऊपर एनोटेशंस डालना चाहें, ये चीज मेरी वीक है, स्ट्रांग है, वो भी उसके साथ आप कर सकते हैं। और ओवरऑल जो हमारी स्ट्रेटजी है तैयारी की, उसको समझें, फिर उसको उसके साथ अलाइन करें। अगर अगर ऐसा होगा ना, मैं और डायरेक्शन में जोर लगा रहा हूँ, आप लोग और डायरेक्शन में जोर लगा रहे हैं, तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। रिजल्ट तब मिलेगा हमें जब हम दोनों मिलके सेम डायरेक्शन में हम एफर्ट कर रहे होंगे, और अल्टीमेटली आपका और हमारा एम एक ही है, और वो है आपकी सक्सेस। आपकी सक्सेस क्या है? स्टेज पे आपके एमडी कैट में अच्छे मार्क्स आए और आप अपने ड्रीम इंस्टीट्यूशन के अंदर पहुंचे। यानी तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि ये बड़ा एक अहम बड़ी एक अहम टिप है, बड़ा एक अहम ये स्टेप भी है उसको अंडरस्टैंड करना। बाकी इसमें एक और टिप है कि topgrade.pk को आपने डिफरेंट सिनेरियोज के लिए यूज करना सीखना है। ठीक है। तो क्योंकि topgrade.pk जो ना, इसमें हमने अब ये कह लें कि इट्स लाइक अ बैंक। इस बैंक में कई शक्ल में करेंसीज हैं, तो अब जब चाहे जौन सी चाहे करेंसी अपने नीड के अकॉर्डिंगली निकाल सकते हैं। सो ये नॉलेज बैंक है बेसिकली। तो बहुत सारे बच्चों को इसको इफेक्टिवली यूज करना नहीं आता। तो इसमें अब मैं जैसे कुछ बच्चों से क्वेश्चंस पूछता हूँ, मुझे रैपिडली चैट में रिस्पॉन्ड कीजिएगा, ताकि मैं उसके अकॉर्डिंगली आपको गाइड भी कर सकूं। कि क्या आपको पता है कि टॉप ग्रेड से किसी भी गिवन टॉपिक का वीडियो लेक्चर अगर आपने सुनना है तो कैसे सुनना है? यस नो में आंसर कीजिए। ऑलराइट, सो मोस्टली स्टूडेंट्स आर सेइंग यस, दैट्स परफेक्ट। ये आसान था। अच्छा, आपको पता है आपको पता है कि जो टॉप ग्रेड का लर्निंग रोड मैप है, उसमें स्टेप्स कौन कौन से हैं? राइट? क्या टॉप ग्रेड का जो लर्निंग रोड मैप है हर एक टॉपिक का, क्या क्या आप रोड मैप के अकॉर्डिंगली आपने कोई टॉपिक प्रिपेयर करके देखा है? इसका मुझे यस नो में रिस्पॉन्ड कीजिएगा। चलिए ठीक है जी, इसके लिए भी मोस्टली स्टूडेंट्स यस कह रहे हैं। अब मेरा एक और क्वेश्चन है कि अच्छा, रोड मैप फातिमा कह रही है कि रोड मैप का नहीं पता। अब अगर रोड मैप का नहीं पता किसी बच्चे को, तो वो लाइक उनको मैं बता दूं कि हमने ना हर टॉपिक के लिए पूरी लर्निंग फनल बनाई है, रोड मैप बनाया है कि स्टेप बाय स्टेप आप ये चीजें करेंगे आपका टॉपिक परफेक्ट हो जाएगा। लाजमी नहीं कि आपने सारे के सारे रोड मैप के साथ स्टिक करना है। क्या, चलिए मैं रोड मैप के साथ आपको भी फेमिलियराइजेशन दे देता हूँ। जस्ट मैं आपको अभी तो इवैल्यूएट कर रहा हूँ। अच्छा, एक बच्चे ने ये भी कह दिया कि जी रोड मैप टाइम कंज्यूमिंग है। तो बेटा देखिए, रोड मैप हमने दे दिया है आपकी आसानी के लिए कि आपको पता हो हमने किस सीक्वेंस में चीजें करनी है आइडियली। अगर एक टॉपिक आपका ऑलरेडी तैयार है, आप उसका लेक्चर ना देखें, आप स्लाइड्स भी ना देखें, आप स्ट्रेट उसके क्वेश्चंस पे जंप कर जाए। राइट? आप उसके जो एंड से क्वेश्चंस है वो अटेम्प्ट करें, और उन क्वेश्चंस में अगर आप अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, आप अगले टॉपिक के ऊपर चले जाएं, एंड सो ऑन। राइट? सो इस तरह से जो रोड मैप है इसको आप यूज करें। और जिन स्टूडेंट्स को रोड मैप का नहीं पता, मैं अभी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखा भी दूंगा कि लर्निंग रोड मैप आपने कैसे निकालना है किसी भी टॉपिक के लिए। और सो वो एक है आइडियल रिक्वायरमेंट उस बच्चे के लिए जिसने पहले बिल्कुल टॉपिक को नहीं पढ़ा होगा। ऑफ कोर्स हमने बेस्ट और वर्स्ट सिनेरियो सारे कवर करने होते हैं, तो आप सबके लिए हर रोड मैप को पूरे का पूरा थॉरोली लेके जाना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मे बी आप जस्ट स्लाइड्स को देख लें, और जिस स्लाइड पे आपको लगता है हाँ इस कंटेंट मुझे समझ नहीं आ रही, आप सिर्फ उसका लेक्चर उसकी स्लाइड को प्ले करके देख लें। कि अच्छा, कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि प्लेएबल स्लाइड्स का फीचर यूज करते हैं? प्लेएबल स्लाइड्स का फीचर यूज करते हैं, वो मुझे यस में रिस्पॉन्ड करते हैं। या सो देखिए, प्लेएबल स्लाइड्स एक बहुत ही पावरफुल टूल है। ये अपने बच्चों के फीडबैक के ऊपर मैंने इसको डेवलप किया था, और इतनी हमने बड़ी तादाद में जो स्लाइड्स उनको डाइसेक्ट किया, एक एक करके स्लाइड्स का लिंक किया। तो ये बड़ा पावरफुल टूल है। जो टॉपिक आपको ऑलरेडी आता है, स्ट्रेट उसकी स्लाइड्स पे जाएं, और आप जो देखें कि जिस स्लाइड का कंटेंट आपको नहीं समझ में आ रहा, उसका लेक्चर ले लें, आप थोड़ा लेक्चर ना लें। हाँ, अगर आपका कोई टॉपिक ऐसा है जो आपका वैसे ओवरऑल वीक है, उसका पूरा लेक्चर भी ले लें, एंड सो ऑन। राइट? तो अच्छा,
नदी या अफरीन को मैं दोबारा रिस्पॉन्ड करूंगा कि सारे टॉपिक्स के रोड मैप के साथ 100% स्टिक करना लाजमी नहीं है। आप कोशिश करें अगर हो सके, लेकिन देखिए आपका ना इस वक्त आप कह रहे हैं कि आपके इस वक्त तीन तरह के एरियाज हैं। एक वो एरियाज है आपके सिलेबस में जो आपने पढ़े हैं और आपको आते हैं, एक वो एरियाज है जो आपने पढ़े हैं लेकिन आपको आते नहीं है, एक वो एरियाज है जो आपने ना पढ़े हैं ना आपको आते हैं। हमारा फोकस है जो आपको नहीं आता ना उसको कवर कर। तो जो आपको ऑलरेडी आता है आप सिर्फ उसके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें, और जो नहीं आता उसके लिए लेक्चर्स भी लें, स्लाइड्स भी देखें, टेस्ट भी अटेम्प्ट करें, डू व्हाटएवर इट टेक्स टू लर्न दोस टॉपिक्स। सो आपने ना आपने रहना है अजाइल एंड अडॉप्टिव। बिल्कुल हार्ड कोड नहीं होना कि जी बस मैंने हर चीज को ऐसे पूरा थॉरली करना है। ठीक है, हमारा मकसद है हमने कम से कम टाइम में बेहतरीन तैयारी करनी है। उसके लिए आपको आप इवन एक्सपेरिमेंटेशन करके आप डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से देख लें। आप देखिए आप अपने हर कोई भी टॉपिक आप पढ़ने लगे हैं, आप पहले डिसाइड करें कि वो टॉपिक आपके लिए उसका डिफिकल्टी लेवल कैसा है, हाई है, मीडियम है, लो है। अगर उसकी डिफिकल्टी लेवल हाई है आप पूरा रोड मैप के थ्रू जाएं। अगर मीडियम है तो फिर आप मे बी उसकी सिर्फ स्लाइड्स पढ़ लें और उसमें से जो कंटेंट है उसको देख लें, जो प्लेएबल स्लाइड्स के थ्रू कुछ रिवाइज कर लें। अगर आपको लगता है कि उसका डिफिकल्टी लेवल आपके लिए लो है, आपको ऑलरेडी वो टॉपिक आता है, आप उसके स्ट्रेट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें। सो हर टॉपिक को आप असेस करें और आप ये देखिए कि इसको आपने करना कैसे है। सो अगर आप टॉपिक बाय टॉपिक अपनी स्ट्रेटजी को अडेप्ट कराएंगे, आप मच बेटर तैयारी करेंगे। ठीक है, सो ये कन्वेंशनल एकेडमी तो है नहीं जहां पे आपकी मजबूरी है अपने सारे के सारे लेक्चर सुनने। अब देखिए हो सकता है कि आपने ऑलरेडी किसी टॉपिक को बहुत ही अच्छा प्रिपेयर किया हो, एफएससी में आपने बहुत अच्छा जोर लगा के उसको प्रिपेयर किया, क्योंकि सिलेबस तो सारा आप ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। उसके लिए डायरेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देख लें। अगर आपने आपका टॉपिक तैयार भी है आपकी नजर में, एमसीक्यूज में भी आपका स्कोर मोर देन 90% आ गया है, तो देन व्हाट्स बेटर देन दैट, आप स्ट्रेट अवे अगले टॉपिक के ऊपर मूव कर जाएं, जल्दी से अपना पूरा सिलेबस वाइंड अप करें एंड सो ऑन। राइट, सो इसी तरीके से अच्छा मुझे ये बताएं कि आप में से कितने बच्चे हैं जो कि कस्टमाइजेबल टेस्ट का फीचर यूज करते हैं, जो अपनी नीड के अकॉर्डिंगली टेस्ट क्रिएट करते हैं। तो अब देखिए ये भी बड़ा जरूरी है कि हमने वहां पे एक बड़ा पावरफुल फीचर दिया हुआ है कस्टमाइजेबल टेस्ट का, कि आप अपनी मर्जी से जब चाहें जैसे चाहें और जितने चाहें टेस्ट दे सकते हैं। सो आप वक्तन वक्तन अपने नीड के अकॉर्डिंगली खुद अपना टेस्ट भी क्रिएट करके देखिए। मिसाल के तौर पे आपने से रोड मैप्स के थ्रू आपने 20 टेस्ट आपने दिए, ठीक है, और अब आप क्या कर सकते हैं, फिजिक्स से आपने 20 टेस्ट दिए। अब आप कस्टमाइजेबल टेस्ट में जाके ऑल 20 टेस्टों में आपके जो इनकरेक्ट क्वेश्चंस हुए थे, उन इनकरेक्ट क्वेश्चंस को चूज करके आप उन सब इनकरेक्ट क्वेश्चन का टेस्ट दोबारा अटेम्प्ट करके उनको करेक्ट कर सकते हैं। तो ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फीचर है, हमारे अलावा कोई और ऑफर नहीं करता। इस तरीके से बुक मार्क क्वेश्चंस हैं, आप एक टॉपिक का टेस्ट देना चाहें, एक चैप्टर का देना चाहें, हाफ चैप्टर का, 2 चैप्टर्स का, क्वार्टर बुक का, हाफ बुक का, फुल बुक का, जैसे आप चाहें आप टेस्ट दे सकते हैं। सो कस्टमाइजेबल टेस्ट या टेस्ट से आपने डरना नहीं है। आपने एक छोटा सा टॉपिक तैयार किया है, आप स्ट्रेट अवे जाएं वहां पे अपनी मर्जी से टेस्ट क्रिएट करें और अपने आप को असेस कर लें। इवन अगर आपको लगता है ना कि टॉपिक आपका बहुत ही अच्छा तैयार है, बहुत ही अच्छा तैयार है, तो उसमें अगर आप समझते हैं कि कोई टॉपिक आपका बहुत ही अच्छा तैयार है, उसमें आप ये कर सकते हैं इस तरीके से। आप देखिए अगर आप समझते हैं ना कोई टॉपिक आपका कोई चैप्टर बहुत ही अच्छा तैयार है, आप सीधे कस्टमाइजेबल टेस्ट में जाएं, वहां से हार्ड एमसीक्यूज के उस चैप्टर के सारे टेस्ट क्रिएट कर लें। तो अगर हार्डेस्ट क्वेश्चंस जो कि लेस देन 33% बच्चे ठीक कर पाते हैं, आप अगर वो भी सारे ठीक कर लेते हैं, मतलब ये तो गारंटी है, ये सनद है, आपको वो टॉपिक आता है या वो चैप्टर आपको आता है। सो एज पर योर इसके साथ आप दोस्ती करें इसे आपके साथ, आप इसके साथ जस्ट इसको एक्सप्लोर करने के ऊपर ही कोई 1-2 घंटे लगाएं, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी फंक्शनैलिटी है, हर जगह पंगे दे के देखिए, ऑटोमेटिकली आप सीख जाएंगे कि अच्छा इसके अंदर रखा क्या हुआ। राइट, सो इसमें आपके तकरीबन हर मसले का हल है। अगर आपको लगे ना कि मेरे इस मसले का हल इसमें नहीं है, आप मुझे जरूर शेयर कीजिएगा, आप ग्रुप में बताइएगा, मैं यूसुफ को डॉक्यूमेंट रहेगा, शी विल रिपोर्ट टू मी, समरी बना के मुझे दे देंगी। बहरहाल सो आई एम टेलिंग यू कि आपने इसके अकॉर्डिंगली आपने डिफरेंट सिनेरियोज के अकॉर्डिंगली आपने टॉपलेट ऐप को यूज करना सीखना है। अब देखिए व्हाट आर दोस क्वेश्चंस फॉर द पास्ट पेपर क्वेश्चंस सी वेरी कंफ्यूजिंग टू मी। इसमें ना लिखा हुआ है कि एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि इसमें पीएमसी पास पास स्लैश सैंपल क्वेश्चंस है। अच्छा, एक टाइम था बेटा कि पीएमसी ने ना खुद एक क्वेश्चंस का पोल दिया था, तकरीबन 4000 के करीब सवाल थे। तो उन्होंने खुद उन क्वेश्चंस का पोल दिया और उन्होंने बेसिकली, बल्कि 4000 से भी शायद ज्यादा थे, उन्होंने काफी सारे फुल एंड पेपर्स दिए थे कि ये सैंपल पेपर है, इस जैसा पेपर आपका आएगा। जब पीएमसी बनी थी आज से 2-3 साल पहले, तो हमने वो सारा क्वेश्चन पोल भी उठा के वो भी ऐप में फीड कर दिया, और ना सिर्फ फीड किया बल्कि हम उसको टॉपिक वाइज सॉर्ट भी कर दिया पकड़ के। राइट, सो ये वो वाले क्वेश्चंस हैं, इसमें फिर पीएमसी ने कोई 1-2 साल जो एग्जाम लिया है,
हमने उन एग्जाम्स को भी पकड़ के वो भी सिस्टम में फीड कर दिया। सो पीएमसी के जो पास क्वेश्चंस थे और इवन जो सैंपल क्वेश्चंस थे ये वो वाले क्वेश्चंस हैं, राइट? क्योंकि वो भी अल्टीमेटली किसी न किसी स्टेज पे एग्जामिनर्स ने क्रिएट किए हैं, पीएमडीसी के पास उसका भी पूल है, तो हमने वो भी इसमें ऐड कर दिया। हमने डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से जो हमारा क्वेश्चंस का पूल था ना इसको एक्सपेंड किया बहुत ज्यादा सारा, ताकि ऑल पॉसिबल क्वेश्चन को हम कवर कर पाए। अच्छा जी। अच्छा, सानिया पूछ रही है कि कल फिर 40 डेज स्केड्यूल सिलेबस कंप्लीट करना है, आज से स्टार्ट है? हाँ जी, आज से समझ लें कि 40 डेज वाला स्केड्यूल आपका स्टार्ट है, फेज 1 आपका स्टार्ट है। हीरा कह रही है सर अर्ली मॉर्निंग स्टडी नहीं होती, नमाज के बाद भी नींद आती है, 10 बजे के बाद स्टडी स्टार्ट करें तो ये फील होता है कि हाफ डे गुजर गया है। बेटा मैं ये कहूंगा कि अगर आप बेस्ट टाइम जो है ना स्टडी के लिए, बेस्ट टाइम फजर से लेकर जोहर तक है। फजर से जोहर तक फिर रेस्ट करें, फिर जितना आप पढ़ सकें बैठ के पढ़ें। शाम को थोड़ा बहुत टाइम फैमिली को दे दें, कुछ हेल्थ एक्टिविटीज को दे दें। लेकिन अगर आप 10 बजे पढ़ना शुरू करेंगे, 5 बजे तो फजर हो जाती है, तो यानी कि 5 घंटे आप ऑलरेडी वेस्ट कर चुके हैं। और वो जो मॉर्निंग वाला टाइम होता है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव टाइम होता है, और बाकी आधा दिन तो गुजर गया आपका 10 बजे, गर्मियों में तो खास तौर पे गुजर गया होता है। तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट यू कि आप ना फजर की फौरी बाद पढ़ना शुरू करें। रात अगर आप जल्दी सोएंगी ना, रात 10 बजे सो जाएं, 11 बजे हद सो जाएं, अगर आप रात को जल्दी सो जाएंगी ऑटोमेटिकली सुबह जल्दी उठेंगी। और अगर आप सुबह जल्दी उठ जाएंगी ना 5 बजे, तो 1-2 दिन एफर्ट करके उठ जाएंगी, खुद ब खुद आपको रात को नींद जल्दी आ जाएगी। सो ये एक ना अपनी रूटीन आपको सेट करनी पड़ेगी, थोड़ा सा बोल्ड होके, थोड़ा सा टफ होके। अगर आप जैसे आपकी बॉडी बस आपसे डिमांड करी जा रही है, नींद और भूख और लालच जितना बढ़ाते जाएं ये बढ़ते जाते हैं, ठीक है? जितनी जल्दी इनको लगाम डाल लें उतना अच्छा रह जाता है, ठीक है? सो आई वुड से कि आप थोड़ा सा जरा बोल्ड होके इन चीजों को कवर करें, अपनी अच्छी वाली रूटीन बनाएं, और डे का जो फर्स्ट हाफ है फजर से लेकर जोर तक का जो गोल्डन टाइम पीरियड है इसको वेस्ट आप ना करें। ऑलराइट, सो अब देखेंगे कौन कौन से सिनेरियोज हैं जिनके ऊपर आपको पक्का पता होना चाहिए कि टॉपग्रेड ऐप में आपने कैसे कवर करना है। एक तो आपको किसी भी टॉपिक का रोड मैप निकालना है, वो तो आपको आना ही चाहिए। इसके अलावा आपने किसी टॉपिक का वीडियो लेक्चर देखना है, स्लाइड्स देखनी है, स्लाइड्स की वीडियो प्ले करनी है, एमसीक्यूज की आपने अपनी नीड के अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपको एक टॉपिक आता है तो उसके हार्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, नहीं आता तो मिक्स करके करें, फास्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, राइट? जिस तरह से भी आप चाहें। सो आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से कस्टमाइजेबल टेस्ट का फीचर यूज करना आना चाहिए। फिर अपने जो प्रीवियस टेस्ट है उनको रिवाइज कैसे करना है। आप जो भी टेस्ट देते हैं वो प्रीवियस टेस्ट के मॉड्यूल के अंदर चला जाता है, और वहां पे जाके आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये हर हर टेस्ट में आपका स्कोर कितना था। जिनमें स्कोर कम है वहां पे आप देख जाके टेस्ट को ओपन करें, उसके डिस्कशन में जो इनकरेक्ट क्वेश्चन है उनकी एक्सप्लेनेशन पढ़ें। तो इस तरीके से आप ये भी कवर करें। फिर इवन आप अपनी प्रोग्रेस को भी ट्रैक कर सकते हैं कि आप किन सब्जेक्ट्स में, चैप्टर्स और टॉपिक्स में वीक जा रहे हैं। फिर एफएलपीज भी दे सकते हैं। सो ये डिफरेंट डिफरेंट काम है जो आप ऐप से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपके लिए जैसे ये क्विकली शो भी कर देता हूँ आपको ऐप। देखिए, अगर ये आपके पास ये ऐप है तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इंग्लिश, फिजिक्स, लॉजिकल रीजनिंग। सारे पास्ट पेपर्स पढ़े हैं, आपकी प्रोग्रेस यहाँ पे पड़ी है, फुल लेंथ पेपर्स, गाइडेंस वीडियोस पड़ी हैं आपके पास। इसके अलावा स्टडीज की जो डेली रूटीन आपकी पड़ी हुई है, डाउनलोड्स पड़े हैं, प्रीवियस टेस्ट पड़े हैं। अब देखिए, आपने रोड मैप निकालना है, सिर्फ 3 क्लिक्स के ऊपर आप किसी भी सब्जेक्ट पे क्लिक करें, सेक्शन पे क्लिक करें, टॉपिक पे क्लिक करें, उसका पूरा रोड मैप आ गया। यहाँ से वीडियो देख सकते हैं, स्लाइड्स देख सकते हैं, फिर उसके पास क्वेश्चन का टेस्ट दे सकते हैं, अनसीन क्वेश्चन का टेस्ट दे सकते हैं। इनमें से जो गलत होंगे आगे खुद ब खुद उसका एक बन जाएगा, एक स्टेप बन जाएगा, वो कर लें, एंड सो एंड सो। सो एक तरह रोड मैप को यूज करना आप सीख लेंगे। इसी तरीके से अपनी प्रोग्रेस में आप जाके देखें कि देखिए किस सब्जेक्ट में आप कहाँ पे खड़े हैं, कितने परसेंट आपने ग्रो किया है। जैसे देखिए यहाँ पे जो डेमो काउंट है इसमें हर एक के अंदर तकरीबन 0% प्रोग्रेस ही है। आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि देखिए ऑल सब्जेक्ट्स में आपके 31,400 कॉमन क्वेश्चन है, आपने ये सारे के सारे करेक्ट अटेम्प्ट करने हैं। बायोलॉजी में इस तरीके से, केमिस्ट्री, इंग्लिश, फिजिक्स में। तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स में आपकी प्रोग्रेस कैसी है, फिर किसी भी सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर वाइज आपकी प्रोग्रेस कैसी है, और उस चैप्टर के अंदर टॉपिक वाइज आपकी प्रोग्रेस कैसी है, वो देखिए हम यहाँ से निकाल सकते हैं इसीलिए। सो मकसद है बहाने बहाने से आपने अपने वीक सब्जेक्ट्स, वीक चैप्टर्स, वीक टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करते रहना है, मुसलसल उनके ऊपर काम करते रहना है, राइट? सो ये बड़ा जबरदस्त एक पावरफुल वे है अपनी ये वक्तन फक्तन आप इसके साथ टाइम लगाएं। यार मेरी प्रोग्रेस अभी देखिए, आज मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, हफ्ते बाद यार कहाँ पे मैं खड़ा हूँ, कहाँ पे मुझे फोकस करना चाहिए, किन चैप्टर्स के कौन से टॉपिक्स मेरे वीक हैं, किन में मैं ज्यादा लैग कर रहा हूँ, एंड सो, राइट? सो प्रोग्रेस रिपोर्ट को आप वक्तन फक्तन देखते रहें, वेरी पावरफुल फीचर। फिर एफएलपीज हैं, गाइडेंस वीडियोस भी वक्त वक्त देखते रहे। तो वैसे गाइडेंस जो आपको चाहिए वो डेली बेसिस में आपको खुद आके दे रहा हो। इसी तरीके से इसी तरीके से इसमें देखें, प्रीवियस टेस्ट का जो मॉड्यूल है ये बड़ा पावरफुल मॉड्यूल है। इसमें आपने जितने भी टेस्ट दिए हैं वो सारे के सारे आ रहे हैं। तो आप यहाँ पे इस प्रीवियस टेस्ट को आप ओपन करें, प्रीवियस टेस्ट में जाके
तो आप यहाँ पे देखिए कि ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स आपने किसके कितने टेस्ट दिए हुए हैं। अब देखिए जौन सा भी आपने टेस्ट दिया है, ये सारे के सारे हर सब्जेक्ट वाइज भी टेस्ट आ जाएंगे इसके अंदर। जौन सा आपने टेस्ट दिया आप उसका रिजल्ट देख सकते हैं। रिजल्ट देख के तो आप इसके रिजल्ट के थ्रू जो है वो क्या कर सकते हैं, इसके इसका रिजल्ट देख के इसमें आप देखेंगे इसके अंदर आपका स्कोर कितना है, राइट। और देयर वी गो, या इसमें आपके जस्ट 1 आउट ऑफ 69 स्कोर है। तो व्हाटसएवर इसमें अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं या इनकरेक्ट हैं या व्हाटसएवर, आप इन क्वेश्चंस को आप फिल्टर करें। यहाँ से जैसे इनकरेक्ट को आपने फिल्टर किया, फिल्टर करके आप इन क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन को देखें। जैसे इस पूरे टेस्ट में से मेरे जो सवाल गलत हुए हैं उनकी एक्सप्लेनेशन को मैं जाके देखूं, यार इसके अंदर मेरा क्यों गलत हुआ। सो प्रीवियस टेस्ट के साथ भी आप दोस्ती रखें, और फिर बाद में जब आप एक्सप्लेनेशन साइड बाय साइड देखते भी जाएं, देखिए एक्सप्लेनेशंस की आ गई, फिर आप क्या कर सकते हैं, आप इवन कस्टमाइजेबल टेस्ट के अंदर जाके अपनी नीड के अकॉर्डिंगली टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखिए ये कस्टम टेस्ट के अंदर आप चले गए। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ जी मेरा न्यूक्लियस का टॉपिक जो है ना बड़ा परफेक्ट तैयार है, मैं क्या करूंगा उसको टेस्ट करूंगा, बायोलॉजी में जाऊंगा, इसमें से मैं पास पेपर्स में चला जाऊंगा, इसमें मैं से ये फंक्शनैलिटी जस्ट मेरे पास है, इसमें से मैं चला जाता हूँ जी, मैं कहता हूँ जी मैंने ऑल ऑन सीन क्वेश्चंस के ऊपर जाना है। हार्ड क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस मैंने उठा लिए इस चीज के, और उसके बाद फिर देखें मैंने सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को उठाया, राइट। इसमें से अब देखेंगे से सेल मेम्ब्रेन के 2 क्वेश्चंस हैं जो कि हार्ड क्वेश्चन एग्जाम में पास में आए हैं, जो कि बहुत जस्ट लेस देन 33% बच्चे ठीक कर पाए, राइट। सो इनका मैं टेस्ट क्रिएट कर सकता हूँ, पूरे चैप्टर के अंदर जो हार्डेस्ट क्वेश्चंस हैं उनका टेस्ट मैं क्रिएट कर सकता हूँ, एंड सो ऑन, राइट। सो एज पर माय नीड टेस्ट क्रिएट मैं कर सकता हूँ। सो देखिए, सो सिंपली आप ये कह लें कि टॉप ग्रेड जो है ये इसको डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज में आपको यूज करना आना चाहिए। अगर मैं सिंपली एक पॉइंट यहाँ पे अहम जनरेट करना चाहूंगा, अगर कोई भी ऐसा मसला हो तो क्या आपको दरपेश हो, तो आप लाजमी तौर पे आप डिस्कस करें ग्रुप के अंदर, उनसे पूछें कि इस पर्टिकुलर सिनेरियो में कैसे यूज करूं ऐप को। इसके बाद फिर जो है ना टिप नंबर 7 है, प्रोग्राम योर माइंड विद आवर लाइन ऑफ एक्शन फॉर ईच सब्जेक्ट। ये जो हमारा जो लाइन ऑफ एक्शन है ना, लाइन ऑफ एक्शन से मुराद है कि जैसे हमारा खासतौर पे हर टॉपिक की तैयारी के लिए क्लियर कट लाइन ऑफ एक्शन है। जैसे एक आइडियल लाइन ऑफ एक्शन क्या है, आप सबसे पहले आप मुतलका टॉपिक जिसको भी आपने प्रिपेयर करना है आपको उसका वीडियो लेक्चर सुने या देखें, फिर उसकी स्लाइड्स के थ्रू वीडियो लेक्चर को रिवाइज करें, उसके बाद आप टेक्स्ट बुक को पढ़ें, फिर पास क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, फिर टाइम बचे तो दूसरे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, और फिर इंटर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। सो ये क्लियर कट लाइन ऑफ एक्शन है। तो बच्चे क्या करते हैं, कभी किताब पढ़ ली, कभी रैंडमली टेस्ट दे लिया, हर टॉपिक के लिए नई स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर ली, ये सही नहीं है। तो पक्का हर सब्जेक्ट का स्टेप, हर सब्जेक्ट की एक टॉपिक की तैयारी की जो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है ना, वो आपने लिखनी है बकायदा तौर पे कागज पे, और लिख के अपने सामने लगानी है कि जी मैं फिजिक्स का एक टॉपिक, मेरा आइडियल तरीकाकार ये है। तो जब फर्स्ट करें आपको लगता है कि उस तरीके से कोई बेहतर तरीका आपको मिल जाता है, आप एक्सपेरिमेंट्स के नतीजे में कोई बेहतर तरीका क्रैक कर लेते हैं, फिर अपने उस सेंट्रल लाइन ऑफ एक्शन को रिवाइज करें और उस लाइन ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंगली ही तैयारी करें। सो आई वुड से कि आपके पास एक क्लियर कट लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए हर सब्जेक्ट के टॉपिक की तैयारी के लिए, राइट। इस रिलेटेड एक्टिविटी भी है, आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश और इवन लॉजिक और रीजनिंग सबकी तैयारी के लिए आप लाइन ऑफ एक्शन सेपरेटली लिखिए। ठीक है, मे बी फिजिक्स का, केमिस्ट्री, बायो का रिसोर्स थोड़ा डिफरेंटली आप यूज करना चाहें, सो अगर एक ही वे में यूज करेंगे मे बी आप कंबाइंड लाइन ऑफ एक्शन लिख लें, लेकिन हर एक सब्जेक्ट आपको एग्जैक्ट क्लैरिटी हो कि मैंने इसके लिए ऐसे पढ़ना है, राइट। सो दिस इज आल्सो आई वुड से वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद फिर 8वीं टिप है कि नो द रूल्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईच सब्जेक्ट। अभी हर सब्जेक्ट को ना, हर सब्जेक्ट के पास एग्जाम ट्रेंड्स को ध्यान में रखते हुए, या प्रीवियस स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंसेस को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर्ली रूल्स बनते हैं कि आपने उस सब्जेक्ट की तैयारी करनी कैसे है, राइट। तो उसके लिए मैंने देखिए डिटेल्ड उसके अंदर जो स्टडी स्ट्रेटजीज हैं वो यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट की हैं। इंशाल्लाह मैं आपका बहुत जल्द इनका एक डिटेल्ड सेशन लूंगा, लेकिन जस्ट मैं आपको एक अंदाजा दे रहा हूँ कि फिजिक्स के पढ़ने का तरीकाकार, अप्रोचेस थोड़ी सी डिफरेंट है, केमिस्ट्री में इस तरीके से, बायो में, इंग्लिश में, हर एक में आपका डिफरेंट अप्रोचेस के साथ आपने हर सब्जेक्ट को पढ़ना है। तो इंशाल्लाह मैं अभी होपफुली कमिंग डेज में कोई एक लाइव सेशन लूंगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम इस चीज पे फोकस करेंगे कि आपने किस सब्जेक्ट को पढ़ना कैसे है। इस स्टेज पे बस इतना जानना आपके लिए जरूरी है कि हर सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई ना कोई क्लियर कट स्ट्रेटजीज और अप्रोचेस एग्जिस्ट करती हैं जो कि विनिंग स्ट्रेटजीज एंड विनिंग अप्रोचेस हैं, आपको उसका पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे सब्जेक्ट आप एक ही तरीके से पढ़ेंगे, हर सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका थोड़ा फर्क है, कीपिंग इन व्यू के वहां से एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं।
फिर टिप नंबर 9 है टेकिंग ईच टेस्ट जस्ट लाइक रियल एग्जाम, कि जब आपने कोई भी टेस्ट देना ना ऐप में कोई भी टेस्ट देना है कि किसी एक टॉपिक का या किसी एक यूनिट का या क्वार्टर सिलेबस या हाफ सिलेबस व्हाटसएवर, जो भी टेस्ट आप देंगे आपने ये सोचना है कि हर टेस्ट जैसे बिल्कुल असल इम्तिहान में अटेम्प्ट कर रहा हूँ उतना ही सीरियस होकर टेस्ट देना है। और हर क्वेश्चन जो कि आप गलत करेंगे आपने उससे सीखना है। इफ यू लूज, डोंट लूज द लेसन, राइट? सो आई एम नॉट वरीड इफ यू आर अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस एंड यू गेटिंग देम रॉन्ग। आप प्रेपरेटरी फेज में हैं, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें, गलत हो कोई बात नहीं, हर गलती से सीखें। हाँ, आई एम रियल टाइम वरीड इफ यू आर नॉट अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस एट ऑल। अगर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे, पक्का आप फेलियर का प्लान कर रहे हैं, राइट? सो बच्चे जो चीज बड़ी देर से जाके शुरू करते हैं और बहुत कम करते हैं वो है एमसीक्यूज प्रैक्टिस। आमतौर पे बच्चे जो फेल होने वाले बच्चे हैं वो क्या करेंगे, पूरे सेशन के दौरान 2-3 हजार मैक्सिमम 5 हजार तक एमसीक्यूज प्रैक्टिस करें। हर टेस्ट जो है वो जस्ट लाइक रियल एग्जाम ही आपने देना है और आपने 25 से 30 हजार एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। एमसीक्यूज की प्रैक्टिस में आपने डरना नहीं है। अगर आप 100 सवाल भी अटेम्प्ट कर रहे हैं और उसमें से आपके 50 भी गलत हो रहे हैं, स्टिल इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आपने प्रैक्टिस को नहीं छोड़ना और ना ही सवालों के ज्यादा गलत होने से डिमोटिवेट होना। अभी आप प्रेपरेटरी फेज में हैं, इनिशियली आपकी गलतियां ज्यादा होंगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अहम चीज ये है कि आपकी गलतियां जो वो कम होनी स्टार्ट हो जाए। उसके बाद फिर ये 10th टिप जो मैं आपको दे रहा हूँ वो ये है कि आप दूसरे वेल प्रिपेयर्ड स्टूडेंट्स के साथ तैयारी करें। अगर आप अपनी तैयारी एक ऐसे स्टूडेंट के साथ कर रहे हैं जिसको पहले ही पता है उसका एडमिशन होना ही नहीं है, वो मोटिवेटेड ही नहीं है, उसका कोर एम ही नहीं है मेडिकल में दाखिला लेना, आप उसके साथ अगर कंबाइंड स्टडी करेंगे आप पक्का फेल हो, चाहे आप डिजर्व करते हैं कि आपका मेडिकल में एडमिशन हो। तो जो दूसरे स्टूडेंट्स जिनकी तैयारी अच्छी है, जो सीरियस हैं, उनके साथ आप पढ़ें। और एक एक्टिविटी दिया है कि आप कोशिश करें कि एक अच्छा स्टडी फेलो कम से कम जरूर अपने साथ कैरी करें, और वो फेलो ऐसा होना चाहिए जो कि आपको पुश करे टू स्टडी मोर, टू पुट मोर एफर्ट, और जिसके साथ मिलके आप इवन टॉपिक्स को डिस्कस कर सकें, अपने सिनेरियोस को डिस्कस कर सकें, अपनी तैयारी को वक्त वक्त डिस्कस कर सकें एंड सो ऑन। तो दिस इज इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट। और फिर उसके बाद जो 11th स्टेप है वो ये है कि यू हैव टू एनहांस योर स्किल्स। अब जो एंट्री टेस्ट है इसमें कामयाबी के लिए सिर्फ ये नहीं है कि बस किताबें पढ़ते जाएं, आपको काफी सारी स्किल्स हैं उनको मास्टर करना पड़ेगा, जैसे टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंट्री टेस्ट के लिए किताब को कैसे पढ़ना है, पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, राइट? सो गैसिंग अगर करनी पड़ती है एमसीक्यूज में, कैसे गैसिंग करनी है। सो इसमें डिफरेंट स्किल्स हैं जिनको आपको एनहेंस करना पड़ेगा अपनी, राइट? सो उसके ऊपर भी मैं हर स्किल के ऊपर अलग अलग आपका पूरा सेशन लूंगा, जैसे बुक रीडिंग में पूरा एक सेशन लूंगा, राइट? सो एक टॉपिक की परफेक्ट तैयारी कैसे करनी है मैं आपको एक्चुअली करके दिखाऊंगा। देखो ये ऐसे टॉपिक की आइडियल तैयारी होती है, राइट? सो ये तो जस्ट मैंने आज फ्रॉम एन ओवरव्यू एक क्विक आपको एक ओवरव्यू दिया है कि ये सारी चीजें आपको ओवरव्यू से कवर करनी पड़ेंगी, लेकिन हम जितनी मैंने टिप्स दी हैं हम हर एक की डेप्थ में भी जाएंगे आने वाले दिनों के अंदर। तो आपकी डिफरेंट डिफरेंट जो स्किल्स हैं, खासतौर पे बुक रीडिंग बड़ी इसमें क्रूशियल है, टाइम मैनेजमेंट बहुत क्रूशियल है, तो इनके ऊपर मैं इंशाल्लाह डिटेल से बात भी करूंगा। सो बहरहाल आप अपनी एक ना लिस्ट बनाएं कि कौन सी स्किल्स आपको डेवलप करनी है अपने, ठीक है? जैसे उसमें मैं जो आपको काम दे रहा हूँ, एक तो बुक रीडिंग, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, हाउ टू अटेम्प्ट द एमडीकैट पेपर, हाउ टू प्रैक्टिस एमसीक्यूज ड्यूरिंग योर प्रेपरेटरी फेज, राइट? सो ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं जो कि आपने मास्टर करनी है, राइट? इसके अलावा और भी कई सारी स्किल्स हैं जिनके ऊपर आपकी ग्रिप होनी पड़ेगी एमडीकैट में सक्सेसफुल होने के लिए। भाई देखिए कि ये जो एग्जाम है ना, इसमें ये है हाईली हाईली कंपैरेटिव एग्जाम, ठीक है? और मैं आपको जस्ट रियलिटी चेक दे रहा हूँ। अब देखिए ना, तकरीबन अगर मैं इसमें सक्सेस रेशियो जो है वो तकरीबन 0.5% है। हर 200 में से बस एक बच्चा सक्सेसफुल होता है। 200 बाहर 200 बच्चे जो एंट्री टेस्ट में जाके बैठते हैं। पब्लिक सेक्टर में एडमिशन की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट सेक्टर में ऑफ कोर्स रेशियो कदरे बेहतर है। तो पब्लिक सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में आप कह रहे हैं कि हर 200 में से जस्ट एक बच्चा सक्सेसफुल होना है, 0.5% सक्सेस रेशियो है, ठीक है? से 70,000 बच्चे अगर एक प्रोविंस में एग्जाम में क्लियर हुए हैं तो 3500 का दाखिला होना है, बाकी का नहीं होना, राइट? सो ये, और अब आप ये खुद देख लें, अगर आप वही करेंगे जो सारे करते हैं तो आपको रिजल्ट वही मिलेगा जो सबको मिलता है। तो आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, कुछ एक्सेप्शनल करना पड़ेगा, बाकियों से हट के, बाकियों से आगे बढ़ के करना पड़ेगा। आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, आपको ज्यादा बेहतर तरीके से पढ़ना पड़ेगा, आपके रिसोर्सेज ज्यादा बेहतर होंगे, आपको अपनी स्किल्स पे काम करना पड़ेगा। सो डिफरेंट डिफरेंट एंगल से आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, और इंशाल्लाह देन यू विल बी एबल टू मेक इट, ठीक है जी? लेकिन ये हो जाएगा। सो सबसे पहली चीज होती है कि एक चीज की गाइडेंस होना आपके पास। सो यू हैव द गाइडेंस,
you know what it's gonna take to clear the MDCAT and to secure your admission in your dream institution, right? So दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। अब अगर कोई क्वेश्चंस है आप लोगों के, वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आई विल आंसर दोस क्वेश्चंस। चल, स्टूडेंट ने पूछा जी कि क्या आप लाइव लेक्चर्स और लाइव मॉक टेस्ट करवाएंगे? बच्चे लाइव लेक्चर्स तो हम नहीं करवाएंगे, उसकी मैं नहीं समझता जरूरत है। और लाइव डाउट्स डिस्कशन है वो हमारी चलती है, और जो मॉक टेस्ट है इंशाल्लाह आपको ये हम इंशाल्लाह हम जरूर ट्राई करेंगे कि हम कुछ ना कुछ मॉक टेस्ट आपके किसी ना किसी तरीके से सेंट्रलाइज्ड वे में भी लें। तो बुक रीडिंग और लेक्चर एमसीक्यू सब एक दिन में मुश्किल से कवर होते हैं जी। मिस सानिया, डेफिनेटली आई नो दिस इज हार्ड वर्क एंड दिस इज लॉट ऑफ वर्क, लेकिन मसला ये है कि हमें अल्टीमेटली करना ही पड़ेगा। हम अब इसमें हमने बस ये देखना है कि ठीक है, मुझे पता है कि सिलेबस बहुत ज्यादा है, टाइम बहुत शॉर्ट है, लेकिन जब भी आपके दिल में ये है ना इतना सारा सिलेबस पता नहीं कैसे कवर होगा, बस आप ये ज़हन में रखेंगे मेरे आज के दिन में मेरे बस में क्या है, बस वो आप आज के दिन को बेहतरीन यूटिलाइज करें। और आप देखेंगे कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा ना, रोज एफर्ट करते रहेंगे। अभी इनिशियल डेज में जितना काम आप हफ्ते में करेंगे ना, आगे बढ़ते हुए आप उतना काम इवन एक एक या डेढ़ दिन में करना शुरू कर देंगे, 1 से 2 दिन में करना शुरू कर देंगे, मे बी आप हाफ टाइम ले उसी काम के लिए, राइट? सो आगे आगे आपकी एबिलिटी, आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। अब तो नए नए एंटर हुए हैं इस गेम के अंदर, आपको आदत बनी है एफएससी में एक टॉपिक पढ़ा, तसल्ली से उसका लेक्चर लिया, जाके बुक को पढ़ा, तो आपकी इस तरह से हैबिट बनी है। आपने स्पीड लर्निंग सीखी नहीं है अभी, लेकिन जब आप अपने आप को स्पीड में लेके आएंगे डेफिनेटली आप इंप्रूव होंगे। और अभी तो आपको बड़ा इनफ टाइम मिल गया, मैं समझता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि 4 महीने बड़ा ठीक-ठाक टाइम है एमडी कैट की भरपूर तैयारी करने के लिए, राइट? आप तसल्ली से 5-6 रिवीजन्स इजीली कर सकते हैं, ठीक है? सो उसके लिए बस थोड़ा-सा स्मार्ट भी हो जाएँ, मीन्स के आप पिक एंड चूज़ भी कर लें। मैं ये भी बच्चों को कहा करता हूँ, एमडी कैट के स्टूडेंट्स को, कि क्या पढ़ना है ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्या नहीं पढ़ना ये उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा काम को स्कैटर ना करें, अभी से काम को वाइंड अप करना शुरू कर दें। देखिए आपको पहले देखिए सबसे पहले आप प्रायोरिटाइज़ कर लें टॉपिक्स को और यूनिट्स को डिफिकल्टी और इम्पोर्टेंस के हिसाब से। फिर जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनको ज़्यादा ज़्यादा टाइम दे दें। फिर जो आपको टॉपिक्स आते हैं उनके लेक्चर स्किप कर दें, जो नहीं आते उनके लेक्चर्स लें। लर्निंग सारी की सारी जिस भी स्टेज पे लर्निंग लें, आपको लेक्चर से लर्निंग मिले, आपको स्लाइड से लर्निंग मिले, आपको टेस्टों से लर्निंग मिले, आपको लाइव डाउट्स डिस्कशन से लर्निंग मिले, आपको किसी दूसरे फेलो स्टूडेंट से लर्निंग मिले, कहीं से भी आपको लर्निंग मिले, उसका जो एक्सट्रैक्ट है वो अपनी टेक्स्ट बुक के ऊपर लेके जाएं। ताकि अब ये बड़ा बुरा आइडिया है कि जैसे एग्जाम पास आया है तो एक दिन में आपने 8 किताबें रिवाइज करनी है और हर एक किताब को रिवाइज करने के लिए आपको 8 रिसोर्सेज से ज्यादा रेफर करना पड़ रहा है, कभी भी नहीं होगा, ठीक है? सो पहले फेज के एंड पे, खास तौर पे पहले जो 40 दिन आपके खत्म हो जाएंगे, उसके एंड पे एक अहम बात ये है कि आपके एक तो बेसिक तैयारी हो चुकी हो, एक दफा सिलेबस पूरा कवर हो चुका हो, और सेकेंडली आप काफी हद तक जो है वो अपना प्रिपरेटरी मटेरियल फाइनलाइज कर चुके हो कि यहाँ से मैंने पढ़ना है। जो स्केड्यूल किया मैंने, थोड़ा सा इसको रिवाइज भी किया है। इसमें मैंने ये किया है कि जो फेज है ना, आपकी जो फेज 1 है ना, फेज 1 मैंने इसको कर दिया है, फेज 1 को 40 डेज में कर दिया, ठीक है? सो 40 दिन में आपने बेसिकली 20 कह लें कि एफएलपी जैसे टेस्ट देने हैं, हर सब्जेक्ट के टेस्ट आएंगे। इसमें आप ये देखें कि अब ये जो डे 2 एंड डे 3, आज हमारा डे 2 और डे 3 है, राइट? डे 2 और डे 3 का जो काम है वो आपके लिए इतना है कि आपने देखिए बायोलॉजी का ए सेल और पूरा यूनिट आपने ऐप से प्रिपेयर करना है। केमिस्ट्री का आपने जो पहला सेक्शन है, पहला यूनिट वो पूरा प्रिपेयर करना है। फिजिक्स का पहला यूनिट आपने हाफ प्रिपेयर करना है, पहले से तीसरे सब सेक्शन तक। फिर इंग्लिश में आपने ओरिएंटेशन ऑफ ग्रामर को कवर करना है, लॉजिकल रीजनिंग का आपने पहला जो सब सेक्शन है वो कवर करना है, राइट? सो ये सारा काम है जो आपने आज और कल मुकम्मल करना है, ठीक है? ये लाइक इसमें मैं बल्कि स्क्रीन शेयर करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये मैंने स्क्रीन शेयर की आपके साथ। इसमें देयर वी गो। देखिए ये स्केड्यूल आपके सामने है, इसमें ये आपका आज का काम है सारा, ठीक है? तो इसमें जो फेज थी ना, फेज 1 डेली लेक्चर्स वाली, इसको मैंने 20 डेज से उठा के 40 डेज पे ले गया। इसमें डे 2 एंड डे 3 पे आपने ये वाला सारा काम कवर करना है, यानी कि आज और कल ये सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे बायोलॉजी में देखें पहला यूनिट, केमिस्ट्री में पहला यूनिट, फिजिक्स में पहला यूनिट हाफ, इंग्लिश में भी पहला यूनिट ओरिएंटेशन ऑफ ग्रामर, लॉजिकल रीजनिंग में पहला सबसेक्शन, राइट? तो ये सारे के सारा काम आपने 2 दिन में करना है, और मैं समझता हूँ 2 दिन मोर देन इनफ है इस सारे काम को तसल्ली से खत्म करने के लिए।
और अगर आप 2 दिन में ये नहीं कर पाते, तो मैं नहीं समझता कि आपके अंदर एबिलिटी भी है एमडी कैट की तैयारी करने की। तो आपने ये सारे के सारा काम मुकम्मल करना है। मुकम्मल करके आपने ग्रुप में रिपोर्ट करना है कि मैंने ये सारे के सारा काम कर लिया है। अब ए सेलुलर लाइव जो है पूरे का पूरा आप टॉपिक बाय टॉपिक प्रिपेयर करें। फिर पूरा प्रिपेयर करके आप 60 एमसीक्यूज का एक टेस्ट दें इस पूरे यूनिट का। सेम केमिस्ट्री के साथ करें, फिजिक्स। तो सबका ऐसे आप भरपूर तैयारी करके हर एक का आप टेस्ट दें। अगर आपको लगता है कि कोई यूनिट आपका बहुत एक्सेप्शनल तैयार है, आप मीडियम और हार्ड क्वेश्चन का टेस्ट दे दें। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा दरमियाना से तैयार है, आप ऑल क्वेश्चन को मिक्स करके टेस्ट दे दें। राइट, सो वो मतलब जिस भी तरीके से आपने अब क्या करना है, 2 दिनों में आपने इन सारे के सारे यूनिट्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है और सबके टेस्ट देने हैं। और जो गलतियां होंगी उन गलतियों की लर्निंग, और जो लेक्चर आप सुनेंगे उनकी जो लर्निंग है वो टेक्स्ट बुक पे लेके जानी। तो ये जस्ट इतना काम है, ये आप करें। फिर इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लाइव सेशन होगा उसमें हम डिस्कस भी करेंगे कि आपका इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, इसमें आपको कोई मसले मसाइल तो नहीं आए। राइट, सो अब हम आते हैं जी क्वेश्चंस की तरफ। स्क्रीन शेयरिंग में स्टॉप करता हूं। अब बच्चों ने जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं, सर मैं ऑन स्केड्यूल में मैंने फर्स्ट ईयर हाफ कर ली, बाकी फिजिक्स फर्स्ट ईयर कंप्लीट करूं या टॉप ग्रेड का कल वाला स्केड्यूल फॉलो करूं। बेटा मैं एडवाइस करूंगा कि आप ना चूंकि पूरे बैच के साथ चल रहे हैं, आप हमारा स्केड्यूल ही फॉलो कर लें तो ज्यादा अच्छा है। अ, अच्छा, हीरा कह रही है कि एमसीक्यूज रॉन्ग होते हैं बहुत। अच्छा, ये मुझे ये बताएं आपके एमसीक्यूज, अगर ऑफ कोर्स एमसीक्यूज गलत होने हैं क्योंकि एमसीक्यूज बहुत सारे ट्रिकी होते हैं, आपके एमसीक्यूज गलत होंगे बहुत सारे। इनिशियली मिस्टेक्स होंगी, लेकिन आपने मिस्टेक से घबराना नहीं है। ठीक है, जो भी गलती हो बस आपने उस गलती से सीखना है, उसकी लर्निंग को अपने टेक्स्ट बुक के ऊपर लेके जाना है। सुमेरा कह रही है फ्रॉम ए लेवल्स कैन यू गाइड मी हाउ टू अप्रोच द एफएससी सिलेबस। हाँ, इवन अगर आप ए लेवल की स्टूडेंट भी हैं तो आपको एफएससी की बुक्स को पढ़ना पड़ेगा। आपने किस प्रोविंस में टेस्ट देना है आप ये मुझे बताइए, बट जिस भी प्रोविंस में आपने टेस्ट देना है सुमेरा, आप उस प्रोविंस की टेक्स्ट बुक्स को पढ़ेंगी। ठीक है, तो पीएमडीसी के सिलेबस के मुताबिक उस प्रोविंस की टेक्स्ट बुक्स को पढ़ेंगी। हाँ, कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने के लिए साथ आप अपनी ए लेवल की बुक्स को भी रिवाइज करें। ठीक है, तो और बाकी ऐप के थ्रू ऑफ कोर्स ऐप आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है एफएससी के सिलेबस को रैपिडली कवर करने में। आसिम कह रहे हैं कि आपका टीचिंग का वे बहुत अच्छा है, रियली थैंक यू वेरी मच। पता नहीं आप इस टीचिंग की बात कर रहे हैं जो लाइव में कर रहा हूँ, या आप बायोलॉजी टीचिंग की बात कर रहे हैं। एनीवेज, थैंक यू वेरी मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। तैयारी जितनी भी अच्छी हो बट एमसीक्यू रॉन्ग होते हैं, कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। बेटा देखिए, गलतियां होनी है, बस अब देखिए कितनी गलतियां होंगी। अब एक आपने फर्ज करें कि एक यूनिट में से आपने 200-300 सवाल किए हैं, आपके 100 गलत हो गए हैं। गलत हो गए हैं कोई बात नहीं, आप ये समझें कि एमसीक्यूज तैयारी का एक बहाना है। हर गलती से बस आप सीख लें। आपके भले 50% एमसीक्यूज भी गलत हो गए हैं ना, आपने हर गलती से सीख लिया है, इसका मतलब है आपकी तैयारी बेहतर हो रही है, आपकी तैयारी स्पीड से जा रही है। कोई मसला नहीं है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, ये नेचुरल बात है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसे होता है। ठीक है, आगे बढ़ते जाएं और आप देखेंगे सब्सिक्वेंट फेजेस में आपकी गलतियां आहिस्ता आहिस्ता कम होनी शुरू होती है। ऐसे ही होता है, मेरा एक्सपीरियंस भी यही है। शुरू शुरू में पहले पहले फेज में बहुत ज्यादा गलतियां हो रही होती हैं, आहिस्ता आहिस्ता बच्चों की गलतियों की तादाद कम होनी शुरू हो जाती है। तो चैप्टर के सारे टॉपिक्स करें या फिर ओनली सिलेक्टेड टॉपिक्स? बेटा नहीं, आपने जो पीएमडीसी के गिवन सिलेबस के अंदर टॉपिक्स है ना, आपने वो सारे के सारे प्रिपेयर करने हैं। सारी बुक के टॉपिक्स प्रिपेयर करने की जरूरत आपको नहीं है। टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज एआई से करना कैसा है, नहीं एआई को ये नहीं पता कि आपके एग्जाम के ट्रेंड्स कैसे हैं। ठीक है, वो साथ अपनी बहुत सारी चीजें ऐड कर देगा, वो डिस्ट्रैक्ट कर देगा। सर नेशनल एमडी की पॉसिबिलिटी है, देन कौन सी बुक आप सजेस्ट करेंगे? आपने अपने प्रोविंस की बुक की पढ़नी है। उसके अलावा अगर दूसरे प्रोविंसेस की शॉर्ट लिस्टिंग या क्वेश्चंस आपको चाहिए, वो टॉप ग्रेड ऐप में मौजूद है। फॉर गॉड सेक दूसरे प्रोविंस की किताबें आपने नहीं उठानी, नहीं तो मारे जाओगे। आपके पास इतना टाइम ही नहीं है। अपने प्रोविंस की किताबों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रिप आप कर ले, यही बहुत है आपके लिए, और टॉप ग्रेड ऐप से पढ़ लें बस। It will be better than these live classes will start from 1st June. All are not able to attend because all the busy with FSC papers. Of course, बेटा FSC पेपर जो है ना, अभी कुछ बच्चों के रिपीटर्स के फर्स्ट ईयर के पेपर हैं, आई अंडरस्टैंड। हम दोबारा जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी हम कुछ ना कुछ मेजर्स लेंगे डेफिनेटली। तो लेकिन अभी जो आप लोगों को सिर्फ एक पेपर जस्ट पेंडिंग है, वो भी 31 तारीख को हो जाना है। तो मेरे ख्याल में अभी आपको मजीद डेज वेस्ट नहीं करने चाहिए, आपको तैयारी अभी से भरपूर तरीके से करनी चाहिए। एमसीक्यूज की में लो स्कोर की वजह से एमसीक्यूज कम करते हैं, देखिए ना, यहाँ से ये बड़ी बिगेस्ट मिस्टेक है। एमसीक्यू कम हुए, नहीं यार उससे डिमोटिवेट हुए, दिल सैड हुआ, नहीं मैंने एमसीक्यू से प्रैक्टिस करनी नहीं। नो, ऐसे नहीं करना। ठीक है, आपने लाजमी तौर पे आपने लाजमी तौर पे
एमसीक्यू की प्रैक्टिस जारी रखनी है। आपकी जितनी मर्जी गलतियां हो, गलतियों से आपने गलतियों को दिल पे नहीं लेना, ठीक है? आपने ये सोचना है कि जो गलतियां, अल्लाह का शुक्र है गलतियां मेरे सामने आ गई हैं, नहीं तो ये गलतियां एग्जाम में जाके मेरे से हो जानी, ठीक है? हर बच्चे से एक सर्टेन नंबर ऑफ मिस्टेक्स होनी ही होनी। और मैं ये समझता हूँ एमडी कैट में कामयाबी के लिए, अब देखिए एक बच्चा है जिसने 5000 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस की है, उसमें से उसने 4000 ठीक कर लिए, उसकी निस्बत वो बच्चा बेहतर है जिसने 15000 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस की है, उसमें से उसके 5000 गलत भी हो गए, 10,000 ठीक हुआ, लेकिन उसने उन गलतियों से सीख भी लिया है, उसकी तैयारी बेहतर है, बिलीव मी। सो गलतियों से नहीं डरना आपने। तब मैंने पहले जो स्केड्यूल स्टार्ट किया हुआ है वो कंप्लीट करने के लिए मजीद 10 दिन चाहिए, देन टीजी वाला स्टार्ट करूँ। ऐसे भी आप कर सकती हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। सर भी ये नहीं कर सकते, पेपर है सर, चलें देख लें, अगर आपने पेपर के बाद स्टार्ट करना है तब आप सेशन को दोबारा स्टार्ट कर लीजिएगा। आयशा इकबाल कह रही है कि सेशन का टाइम इवनिंग में कर ले। अच्छा चलिए, मुझे ना एक आप लोग चैट में रिस्पॉन्ड कर दें मैक्सिमम बच्चे कि बेस्ट टाइम सेशन का कौन सा है। जब आपको लगे कि ये टाइम जो सेशन का है वो बेस्ट टाइम है, मैं उस टाइम पे ही आपका सेशन ले लिया करूंगा। आप अपना अपना बेस्ट टाइम सजेस्ट करें, फिर जो मोस्टली स्टूडेंट्स को सूट करेगा मैं वो सेशन ले लूंगा। और लाइव सेशन के बारे में आप ये भी बताएं, आपको क्या लगता है कि लाइव सेशन कंटिन्यू रहने चाहिए? इज इट हेल्पिंग यू? क्या आप सीख रहे हैं इससे? क्या आपको ये मोटिवेशन मिल रही है, आपको डायरेक्शन मिल रही है काम की? इसके ऊपर भी फीडबैक दें, बेस्ट टाइम भी सजेस्ट करें। स्केड्यूल कह रहे हैं जी ऐप में शेयर कर दें, चलो ऐप में भी शेयर कर देते हैं। If you have to give all the 3 tests of AKU nums, what strategy should we keep? आपने मेन फोकस रखना है एमडीकैट के ऊपर। AKU nums का जब टेस्ट आया उससे पहले उसके एफएलबीज दे लें। AKU के लिए मैथ एंड साइंस रीजनिंग सिर्फ टॉप ग्रेड ऐप से पढ़ लें, दैट्स इट। एक इन एमडीकैट का हमारा सेशन ले लें, पूरी ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत आपको नहीं है। टेस्ट कब होगा? टेस्ट लाइव होगा। देखिए टेस्ट जो है ना बेटा, ये किस टेस्ट की बात कर रहे हैं? अगर एमडीकैट की बात कर रहे हैं, वो तो जो टेस्ट है वो तो होगा सितंबर के एंड पे जाके। अगर हमारे इस टेस्ट की बात कर रहे हैं तो ये टेस्ट आपने बेटा खुद देना है ऐप के अंदर जाके। सो वकास ने कहा कि आज फर्स्ट एफएलपी अटेम्प्ट करूं या कोर्स स्टार्ट कर दूं। तो यस्टरडे फर्स्ट एफएलपी आपने अटेम्प्ट करना था, बहरहाल आप एफएलपी अटेम्प्ट करके कोर्स को स्टार्ट कर दें। अगर आपने एफएलपी नहीं अटेम्प्ट किया कल, आज आप एफएलपी कर लें, फिर आज और कल में जो कोर्स है वो सारा मुकम्मल कर लें। कुछ लोग बोलते हैं 20% एमसीक्यू सिलेबस रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उनका क्या करना? वो सही है, नहीं एमसीक्यू सारे सिलेबस में से ही आते हैं। सर जब वो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कैलकुलेशन इशू होता है, ये बात समझ नहीं आ रही होती क्योंकि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, इसकी इसे बेटर कैसे करें। अच्छा इसमें ना फिजिक्स की जो कैलकुलेशंस के लिए जो शॉर्टकट है वो एक लेक्चर रिकॉर्ड का है शहजाद साहब ने, वो आप लाजमी सुने, उसमें आपको सिखाया कि आपने कैलकुलेशंस कैसे कवर करने हैं। सर भी आप तो वो मैडम यूसरा से कहते हैं, वो आपको ग्रुप में शेयर कर देती है। If you have to give all the 3 tests of AQU चाहिए, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ है। इवनिंग कह रहे हैं बच्चे, 12 से 1 कह रही है नाविया, 2 स्टूडेंट्स ने इवनिंग का कहा है। सब फिजिक्स वाला सर सिर्फ स्लाइड्स रीड करते हैं, उस पे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। अब तो हमने काफी ज्यादा डिटेल्ड फिजिक्स के लेक्चर बहुत सारे नए रिकॉर्ड कर दिए, फिजिक्स का तो फीडबैक अच्छा है ओवरऑल। सर गलतियों को नोटबुक में, हाँ अगर आपकी कोई भी गलती होती है ना, उससे रिलेटेड जो लर्निंग है नोटबुक में नहीं, टेक्स्ट बुक पे नोट करें, नोट्स ना बनाया करें, वो टाइम वेस्टर होता है, बाद में पढ़ा भी नहीं जाता। सर मेरा बोर्ड सिंध है तो मुझे जस्ट सिंध के कोर्स को फॉलो करना है या अदर प्रोविंशियल दायरे। अब ना अपनी सिंध की टेक्स्ट बुक को पढ़ें, पीएमडीसी के सिलेबस के अकॉर्डिंगली पढ़ें, और टॉप ग्रेड ऐप से पढ़ें, दैट्स इट। 4 से 5 कह रही हैं, 11 से 12 लाइव सेशन बेनिफिशियल है। सर यूसुफ बिलाल साहब ने तो कहा था कि हाँ सब लाइव की क्लासेस होंगी, नहीं बेटा सबकी लाइव क्लासेस होंगी, लाइव क्लासेस उस तरह से फायदा भी नहीं है, क्या? सब हमारी जो क्लासेस होंगी वो लाइव क्लासेस नहीं होंगी, बल्कि हमारी ये रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, लाइव सेशंस बस मेरे होंगे, क्या? इवनिंग बच्चे कह रहे हैं जी एमडीकेट की तैयारी करें तो एकेयू, सर एकेयू की जुलाई में टेस्ट है, एवरी सैटरडे सेशन कर लें। एवरी सैटरडे सेशन, किसका सेशन कर लें बच्चे? आप आयशा इकबाल क्या कह रही है? एवरी सैटरडे किसका सेशन कर लें? जब पीएमडीसी का सिलेबस उन्होंने कहा न्यू होगा कि पुराना वाला होगा? देखिए बेटा नया सिलेबस पीएमडीसी ने कहा है कि वो हम अनाउंस करेंगे मई के एंड तक, जब तक वो नहीं आता पुराना वाला वैलिड है। और पुराना वाला सिलेबस ऑलरेडी मुझे हिस्ट्री का पता है कि ये ऑलरेडी काफी सारी मेहनत के बाद सारे प्रोविंसेस का कॉमन सिलेबस है, तो मैक्सिमम चांस यही है कि इसमें थोड़ी बहुत वेरिएशन आएगी, सिलेबस आपका मोर और लेस ठीक रहना है, ठीक है? तो इसी की आप तैयारी जारी रखें, जैसे नया सिलेबस आएगा उसके अकॉर्डिंगली आपका स्केड्यूल, आपकी ऐप, आपका कंटेंट, हर चीज हम एडजस्ट कर देंगे। आप सब लोग एंटाइटल्ड हैं विद दैट, वो हम कवर कर देंगे इंशाल्लाह, डोंट वरी अबाउट दैट।
बाकी जवाब खान के टेस्ट की डिटेल है बेटा, ये मैडम युसरा से आप ग्रुप में पूछें, ये उनके डोमेन के अंदर आता है। सो वी हैव हैड इनफ डिस्कशन। तो कोई और फीडबैक देना चाहें आप, कोई और बात करना चाहें वो आप कर सकते हैं, अदरवाइज मैं मीटिंग को खत्म करूंगा। और इट्स 1 PM, नमाज का टाइम भी हो गया है, आई गॉट टू गो। सो इंशाल्लाह कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी किसी नए लाइव सेशन के साथ। और अब आप सब लोगों को जो मैंने होमवर्क दिया है ना, तो वो होमवर्क आप सारे के सारा मुकम्मल करें। इंशाल्लाह मैं आपके साथ हूँ, मैं पूरे दिल से आपके साथ हूँ, अपने पूरे एक्सपीरियंस के साथ आपके साथ हूँ। होमवर्क बच्चे मैंने ये दिया है कि आपने, एक तो मैंने एक्टिविटीज दी हैं टिप्स देते हुए, वो सारी एक्टिविटीज को आप परफॉर्म करें। और दूसरे नंबर पे मैंने आपको जो डे 2 एंड 3 का जो कंटेंट है सिलेबस का, वो आपने आज और कल में कवर करना है। तो वो आपका होमवर्क है। जो स्केड्यूल है उसके अंदर डे 2 एंड डे 3 का जो कंटेंट है वो आप प्रिपेयर करें, ठीक है। और आपने फिर अपना जो स्कोर होगा वो अपने ग्रुप में शेयर भी करना है कि जी आपने, देखिए ना, आपने इन 2 दिनों में बायो के 60, फिजिक्स केमिस्ट्री के 50, इंग्लिश की 14, लॉजिकल रीजनिंग के 6 एमसीक्यूज का टेस्ट देना है। तो टेक्निकली 180 सवालों का टेस्ट हो गया पूरे। 180 में से आपके कितने नंबर आए हैं आपने ग्रुप में शेयर करने, जी मैंने अटेम्प्ट किए थे, मेरे इतने नंबर आए हैं। अगर आप चाहें तो अपने रिजल्ट की स्क्रीनशॉट्स भी शेयर कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ इट्स गोना वर्क। ठीक है जी स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। बस आप लोग मोटिवेटेड रहें, पैशनेट रहें, गाइडेड रहें, मेरे साथ जुड़े रहें, टॉप ग्रेड के साथ जुड़े रहें और ट्रस्ट करें हम हमारे ऊपर। बाकी स्केड्यूल इंशाल्लाह मैं कह देता हूँ, मैम यूसरा को शेयर कर देती हैं। आप लोग खुद भी उनको भले रिक्वेस्ट कर दें ग्रुप में, वो आपसे शेयर कर देंगी। सी यू टुमारो अगेन इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।